लेकिन सनातन संस्कृति के साथ यहाँ की श्रद्धा और आस्था अद्भुत है। तो आप लोग भी धन्य हो, हमें खुशी भई आप सब आए। अब हम आपको कथा सुनाएंगे वहाँ शाश्वत धाम में। यहाँ तो वैसे तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ लोग अपने बाप का नाम जानने आए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आए कि देखते हैं मन की बात हमारी बता पाते कि नहीं है। लेकिन हम एक बात बताएं, आप आए पर्चा के चक्कर में, हम बैठे हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में। अच्छा, आप पर्चा के चक्कर में, हम चर्चा के चक्कर में, और वरुण चौधरी जी खर्चा के चक्कर में। हम आए हैं तो भंडारा करवाएंगे तो खर्चा भी होगा। ये अलग बगल में खड़े हैं, तो अद्भुत है। ये हनुमान जी की लीला है। और हनुमान जी ऐसे लोग जुड़ा भी देते हैं, भगवान की बड़ी कृपा। ये यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमने कहा इन्हीं को पकड़ो, छोटों में कौन फंसे। हाँ, छोटों में। हमने कहा अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला आप क्या अमीरों की सुनते हो? हमने कहा नहीं, हम सुनते नहीं हैं, हमें गरीबों से मिलने का बहाना इन्हीं के थ्रू मिलता है। बोले कैसे? हम कहा खर्चा ये करते हैं, बुलाते ये हैं, भंडारा ये करवाते हैं, पर्चा हम उनके बनाते हैं जो किसी के डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इनको क्या चाहिए? अमीरों को इतनी संतुष्टि चाहिए कि इन्हें ये लगे कि ये वीआईपी है, और वो हम संतुष्टि दिलवा देते हैं। और बहुत विनोद की बात, ये हमारा परिवार है। वरुण जी हमारे बहुत प्रिय चेला हैं, इनके पिताजी बहुत ही सज्जन हैं, और अब ये हमारे बागेश्वर के और पशुपतिनाथ के और नेपाल राष्ट्र के लिए हमेशा जीवन भर ये कार्य करेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो हम एक बात और बता रहे थे। जटायु जी महाराज, रामायण में आपने कथा सुनी। जरा भाई माइक तेज कर दे, तेरे दादा का थोड़ी लगना है। तेज तेज कर, नोट बराबर लेगा, माइक धीरा करेगा। हाँ। राम धन्य है। रामायण का एक पात्र श्री जटायु जी महाराज। जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए। जटायु जी जमीन में गिर गए, दर्द से कहारने लगे, शरीर में पीड़ा हुई। तो किसी ने जटायु जी से कहा, बड़ा सीताराम 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 करते थे, लो पंख कट गए, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी कान। अच्छा, कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ये सबके पास जाते हैं, तुमसे भी कहेंगे बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या हो जाएगा, बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, क्या हो जाएगा। कान भरने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। जटायु जी के भी कान भरे, सीताराम सीताराम दिन भर करते थे। आज देखो, आज पंख कट गए, तुम्हारे राम जी नहीं आए। अरे कम से कम पंख होते तो तुम उड़कर अयोध्या चले जाते, दर्शन कर पाते। आज पंख कट गए, बंद करो पूजा। पता है जटायु जी क्या बोले? बोले भगवान का धन्यवाद है जो पंख हमारे कट गए। वो आदमी बोला धन्यवाद क्यों दे रहे? बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर राम जी के पास जाना पड़ता, आज पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। और यही हम तुमसे कहना चाहते, नेपाल के पागलों, तुम साधना में तल्लीन हो जाओ। एक बुरी बात मत मानना, बुरा मत मानना हमारी बातों का। आप हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान जी की नहीं मानते। हनुमान जी को तो मानते हो, हनुमान गुरु जी को तो मानते हैं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पर गुरु जी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हो, माता पिता की नहीं मानते हो। और मेरे पागलों, जितने भी लोग यहां बैठे, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, अगर तुम्हें कुछ पाना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, अगर तुम्हें कुछ उपलब्धि पानी है, तो आज की बात हमारी नोट करके घर जाना। या तो तुम आज के बाद पशुपतिनाथ के मंदिर में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम पशुपतिनाथ महादेव का पूजन करना छोड़ दो, या आज से अभी से पशुपतिनाथ पर सब कुछ छोड़ दो। और जिस दिन आप बागेश्वरनाथ पर या पशुपतिनाथ पर आप सब कुछ छोड़ दोगे, हम दावे के साथ कहते हैं आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आप परेशान इसलिए हो क्योंकि दर दर भटक रहे, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि आपकी सुविधा स्थायी नहीं,
आस्था स्थायी नहीं है। याद रखना, 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदने से पानी प्राप्त नहीं होगा, एक जगह 100 फीट का गड्ढा खोदने से अवश्य प्राप्त हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, जाग जाओ और अपने कर्तव्य पर लगे रहो। अब बुरा मत मानना, हम बहुत सिद्धांतवादी आदमी हैं। हमारे पर्चा बनाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा जब तक पर्चा का अपने शरीर में, अपने जीवन में चरित्र को उतारोगे नहीं। एक सज्जन हमको मिले भारत में, साउथ में, बहुत बड़े नेता हमारे पास हमको मिलने आए। बोले गुरुजी हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना। बोला नहीं गुरुदेव एक प्रार्थना करें हम कहा करो। बोले गुरुजी हम हनुमान जी का चित्र हमेशा जेब में रखता हूं। उनका साउथ का लैंग्वेज था, हनुमान जी का फोटो हमेशा जेब में रखता हूं। हमने कहा क्षमा करना, हनुमान जी का फोटो जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे मोबाइल में हो या ना हो, हनुमान जी का चित्र तुम्हारे घर पर हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। और अगर हनुमान जी का चरित्र तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी उपासना, तुम्हारा भजन, तुम्हारे जीवन का ये बीता हुआ समय कालखंड सब व्यर्थ है और खोखला है। और तब तक तुम नीरस हो, तब तक तुम बेकार हो जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की उपासना नहीं। क्योंकि और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व। केवल एक हनुमान जी ऐसे हैं जो आपको सर्व सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आज की सभा में विराम पर हम यही कहेंगे, अंत तो गत्वा, कभी बागेश्वर धाम आने का मौका मिले अपने घर जाना और बागेश्वर बालाजी से कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इतने के बाद तो खूब मुस्कुराओ। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, भक्ति की भूमि पर बैठे हो। और भक्ति की भूमि पर भक्ति ना हो तो हम तुमसे बड़ा कौन मूर्ख होगा। इसलिए भक्ति की भूमि पर देखो, भक्ति की भूमि पर किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान को स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आएंगे राम जी। एक कथा और फिर विराम। हमको जाना है। अहिल्या को कौन कौन जानता है रामचरितमानस में? अहिल्या, अहिल्या हाथ उठाओ। बाकी लोग श्रीलंका से हैं क्या? हैं? हैं तो वही राम नेपाल के ही है ना। तो अहिल्या को नहीं जानते? नक कटाहर। सुनो, अहिल्या वो है जो गौतम ऋषि की पत्नी, जिन्हें पत्थर बनने का श्राप मिला। अब कौन कौन जानता है? ठीक है, हाथ नीचे करो। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी। उससे पूछा आप कहाँ रहोगे? अयोध्या में? नहीं। अहिल्या बोली हम अयोध्या में नहीं रही। फिर कहाँ रहोगी? अहिल्या बोली हम जनकपुर की गली में रहेंगे। उससे पूछा क्यों? बोले अयोध्या में शायद भगवान के दर्शन ना। जनकपुर की गली में क्यों? बोले भक्ति की नगर की गली में रह जाएंगे तो भगवान गुजरेंगे जरूर शादी के लिए। वो चाहे जितने बड़े हो जाएं, कभी ना कभी तो भक्ति से मिलने आएंगे ना। और भक्ति से मिलने आएंगे तो हम गली में ही मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस भक्ति के नगर में हो कि हाँ स्वभाववश आपका उद्धार हो जाएगा। तो मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ को प्रणाम करके, अच्छा आप 3 नाथ जुड़ गए, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ और बागेश्वर नाथ। और तीन नाथों के हाथ में अगर अपनी नाथ हो, तीन नाथ के हाथ में अगर अपनी नाथ हो तो फिर कौन अनाथ होगा। इसलिए आप सब सनाथ हैं। मुस्कुराइए, हंसते रहिए और हम आपको मिलेंगे अब कथा में।
खूब हम सामूहिक अर्जी अभी आप लोगों की लगा देते हैं। पर्चा वाली वहाँ लगाएंगे 20 तारीख को शाश्वत धाम में जहाँ हैं, तो वहाँ पर समय निकालिए। कौन कौन आ रहा कथा में? अच्छा, बाकी लोग बेचारे बहुत बिजी होंगे ना, अति से मत आना वरना पाप का काम हो जाएगा ना, घर पे ही रहना। हाँ, बोलो सीताराम। सब लोग वहाँ पहुँचना, हमारा बहुत बहुत मंगल। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर हम जा। अच्छा, अभी जब हम आ रहे थे ना, हमारी चटनी बना दी, तो कृपा करके चपेलना नहीं, दूर से प्रणाम करना, ताकि हम यहाँ से साकुशल घर जाएं, नहीं तो माता जी हमारी पीटेंगी। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब लोग मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो ओ बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः।